चैनल को धन्यवाद देते हैं। आपने देखा होगा पूरा देश बदलाव की ओर है। आम जनता बदलाव चाहती है कि मोदी जी के हाथ में अगर सत्ता रहेगा यह देश का कल्याण हो जाएगा, फिर से ही देश को बेच लें। और आम जनता के मन में बैठा गरीब किसान सब त्रस्त हैं। पेट्रोल डीजल सबका महंगाई बढ़ा हुआ है। और देखे थे अगला बार आपने देखा होगा कि गोड्डा जिला में स्मृति ईरानी जी माथा पर गैस सिलेंडर लेके नाच रही थी, और आज उनको नहीं बुझा रहा है कि गैस सिलेंडर का क्या रेट हो गया है। और खास करके गोड्डा में आपने देखा होगा कि गोड्डा के धरती में प्रदीप यादव जी को लोग बेटा और भाई और के रूप से देखते हैं कि गोड्डा का धरती पुत्र आज है तो प्रदीप यादव है। चाहे बुरा दिन हो, भला दिन हो, दुख हो, सुख हो, सब में शामिल हुआ करते हैं। सब गरीब अमीर है जिनके घर वो शामिल हुआ करते हैं। और आज तक आप देखे होंगे हमारे जो निशिकांत दुबे जी जो सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने 15 साल में एक भी रात गोड्डा में नहीं गुजारा। किसी गरीब के यहाँ, किसी के यहाँ फंक्शन में, किसी के यहाँ श्राद्ध में, किसी के यहाँ शादी में आज तक वो कहीं नहीं गए होंगे। सिर्फ वो आते हैं चुनाव के वक्त और चमकाते हैं अपना बीजेपी का और मोदी जी का हवा और सांसद बन जाते हैं। लेकिन इस बार हमारा मधुपुर से लेके देवघर, गोड्डा, जरमुंडी, पुड़ियाहाट, आपका पत्थर बसंतराय, मागामा, मेहरमा, ठाकुरगंटी तक लोग आम जनता में बदलाव की भावना है। और लोग सोच लिए हैं कि प्रदीप यादव जीतेंगे तो गोड्डा का कल्याण होगा, और अगर निशिकांत जीतेंगे तो फिर अडानी और अंबानी को फायदा होगा। आज देखा होगा कि कांग्रेस के राजपाट में, गठबंधन के राजपाट में, गोड्डा में रेलवे का जो स्वीकृति हुआ था, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, श्री लालू यादव जी रेल मंत्री थे, फुरकान अंसारी साहब यहाँ सांसद थे, और गोड्डा के कुछ लोग यहाँ से गिफ्ट के रूप में दही लेके गोड्डा का गया था और लालू जी ने उसका स्वीकृति दिए थे। उस समय यहाँ बीजेपी की सरकार थी राज्य में, इनका जो परसेंटेज होता था नहीं दिया, जिसके चलते रेल नहीं बिछा। और जब यहाँ बीजेपी की सरकार हुई, केंद्र में बीजेपी की सरकार हुई, दोनों हुआ तो इन्होंने रेलवे को फायदा पहुँचाने के लिए, रेलवे का कोयला ढुलाने के लिए यहाँ रेल में जल्दी काम लगाया और काम समापन हुआ।